दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं iQOO और इन्फिनिक्स कंपनी के लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन iQOO ने हाल ही में लॉन्च किया है अपनी G सीरीज में iQOO Z10 Lite 5G नाम से, और वहीं पर दूसरा हमारे पास इन्फिनिक्स कंपनी की नोट सीरीज का Note 50X 5G। तो चलिए आज करते हैं इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन इन दोनों में से आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। शुरुआत हमेशा की तरह प्राइस से करेंगे। ये जो iQOO Z10 Lite है, इसका बेस वेरिएंट आता है 4GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो आपको 9,999 रुपये का मिलता है। लेकिन ये हमारे पास है 6GB 128GB वेरिएंट, जो कि 1000 रुपये ऊपर यानी कि 10,999 रुपये में मिलेगा। वहीं पर इन्फिनिक्स Note 50X आपको बेस वेरिएंट मिलता है 6GB रैम और 128GB के स्टोरेज के साथ, और ये ऑनलाइन स्टोर पर 11,499 रुपये का मिल रहा है। हालांकि बैंक ऑफर यूज करने पर कुछ % डिस्काउंट के साथ और सस्ता आप इनको परचेज कर सकते हैं। दोनों के जो बॉक्स हैं वो अलग अलग कलर के नजर आते हैं। iQOO कंपनी ने बॉक्स पर ना मोबाइल का डिजाइन को मेंशन किया है और ना हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, जबकि इन्फिनिक्स के बॉक्स पर मोबाइल का डिजाइन तो नहीं दिखता, लेकिन हाईलाइट स्पेसिफिकेशन बैक साइड में आपको जरूर दिख जाएंगे। वैसे दोस्तों मैं आपको डिटेल से आगे स्पेसिफिकेशन बता दूंगा। फटाफट से दोनों को अनबॉक्स कर लेते हैं। आप भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं दोस्तों iQOO Z10 Lite से। सबसे ऊपर हमें स्मार्टफोन रखा हुआ नजर आता है। इसे फिलहाल साइड रख के अंदर देखें तो एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर, कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ वारंटी कार्ड, एक 15 वॉट का नॉर्मल सा चार्जर अडेप्टर दिया गया है, और USB केबल व्हाइट कलर की टाइप A to टाइप C, लेंथ और क्वालिटी एवरेज ही, और यहाँ सिम इजेक्टर पिन लास्ट में आपको मिल जाती है। वहीं जो इन्फिनिक्स Note 50X है, इसमें सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ है और अंदर देखने पर हमें यूनिक सा कवर मिल जाता है। दोस्तों ये कवर की क्वालिटी आप देख सकते हैं। दोनों कवर को एक साथ दिखा देता हूं मैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो सिलिकॉन का ट्रांसपेरेंट कवर है, ये काफी जल्दी येलो कलर का होगा, फिर इसे फेंकना पड़ेगा, जबकि ये काफी लंबे टाइम तक चल जाएगा। तो अच्छा काम किया है यहाँ पर इन्फिनिक्स कंपनी ने। और चार्जर अडेप्टर भी आपको 45 वॉट का मिलता है, यहाँ 15 वॉट का और यहाँ 45 वॉट का। तो सोचिए दोस्तों, ये जो मोबाइल है इन्फिनिक्स का कितना फास्ट चार्ज होगा और वो iQOO का कितना स्लो चार्ज होगा। USB केबल की लेंथ और क्वालिटी एवरेज ही है, टाइप A to टाइप C। बाकी यहाँ पर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स और स्टिकर मिल जाते हैं, जिन्हें आप कहीं पर भी चिपका सकते हैं। लास्ट में बॉक्स में एक सिम इजेक्टर पिन रखी हुई आपको नजर आएगी। हम आते हैं दोनों स्मार्टफोन्स पर, इन्हें करते हैं पैकिंग से आजाद। तो सबसे पहला अंतर आप देख लीजिए दोस्तों, ये जो iQOO Z10 Lite है ये ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है, जबकि इन्फिनिक्स Note 50X आता है पंच होल डिस्प्ले के साथ। दोनों पर आपको प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन हैंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में थोड़े बड़े फील होंगे दोस्तों। इवन यहाँ पर इन्फिनिक्स काफी चौड़ा भी फील हो रहा है, जबकि iQOO जो है वो थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है। दोनों स्मार्टफोन की जो पावर है हमने एक साथ ऑन करी थी, iQOO यहाँ पर काफी फास्ट ऑन हो गया है। अब बैक पैनल देखिए दोनों स्मार्टफोन का, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल, जहां आपको मैट फिनिशिंग मिलती है। फिंगरप्रिंट इतने विजिबल नहीं होते बैक पैनल में। नीचे iQOO और इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग। कैमरा मॉड्यूल जो है दोनों स्मार्टफोन के आपको अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे। यहाँ सिंपल सा रखा गया है दोस्तों, ये फ्रेम उठा हुआ नहीं है, लेंस उठे हुए हैं, लेकिन लेंस पर सेफ्टी रिंग बनी हुई है। वहीं पर जो इन्फिनिक्स Note 50X का कैमरा मॉड्यूल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कट्स पड़े हैं कॉर्नर पर, और ये फ्रेम काफी ज्यादा उठा हुआ है, प्लस कैमरा लेंस भी उठे हुए हैं। लेंस पर तो यहाँ पर सेफ्टी रिंग भी बनी हुई नजर आती है। तो यहाँ पर जो iQOO Z10 Lite है डुअल कैमरा के साथ आता है, और ये ट्रिपल कैमरा के साथ आ रहा है दोस्तों। लेकिन काम के तो एक ही कैमरा मिलते हैं दोनों स्मार्टफोन में। जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, बाकी अदर सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिए गए हैं। यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन लाइट अलग से मिल जाती है, जबकि iQOO में आपको डुअल LED फ्लैश लाइट, एक काफी ज्यादा ब्राइट यानी कि एक लाइट ज्यादा जलेगी और एक नॉर्मल सी जल जाती है। फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है वो आपको iQOO में ओनली 5 मेगापिक्सल का, जबकि इन्फिनिक्स में 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। बॉक्सी टाइप के हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर तो राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट, जहां प्लास्टिक बॉडी का यूज किया गया है। राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड स्पीकर ग्रिल नजर आ रहे हैं। अब आप
तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये जो iQ है इसने अपना स्पीकर ग्रिल नीचे की साइड से निकाल के ऊपर की साइड फिट कर दिया। आप ये मत सोचेगा कि डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल रहा है, जबकि इन्फिनिक्स यहाँ पर एक कदम आगे दोस्तों, इसने ऊपर भी स्पीकर दिया है और नीचे भी स्पीकर, यानी कि डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिम ट्रे मिलती है और बॉटम साइड में दोनों में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और 3.5 mm का ऑडियो जैक जो है वो आपको iQ में दिया गया है, जबकि इन्फिनिक्स में वो नहीं मिलता दोस्तों। दोनों स्मार्टफोन हमारे ऑलरेडी बूटेड हैं, इनकी जो ब्राइटनेस है इसे भी हमने 100% किया हुआ है। तो डिस्प्ले आपको करीब से दिखाएं तो दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले आपको बहुत कलरफुल मिल जाती है, लेकिन ब्राइटनेस के मामले में iQ आगे निकल जाता है। यहाँ 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है, जबकि इन्फिनिक्स में 672 निट्स तक की ही पीक ब्राइटनेस मिलती है। एजेस जो है वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे जो चीन है वो आपको थोड़ी ज़्यादा नजर आएगी। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन दिख जाती है। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन और ब्लोटवेयर एप्लीकेशन दोनों स्मार्टफोन में मौजूद मिलेंगी, हालांकि आप इन्हें डिसेबल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। टच दोनों का स्मूथ है। 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ iQ आ रहा है, जबकि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ इन्फिनिक्स आता है। अब बात करें डिस्प्ले साइज की तो 6.74 इंच की मिल रही है HD प्लस डिस्प्ले iQ में और 6.67 इंच की HD प्लस डिस्प्ले इन्फिनिक्स में मिलती है। दोनों पर IPS LCD का पैनल लगा है। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की मिलती है। हाइट भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाइट में ज़्यादा हाइट मिलेगी आपको iQ की, जहाँ 167.30 मिलीमीटर हाइट है, वहीं 165.42 मिलीमीटर की हाइट इन्फिनिक्स में मिलती है। थिकनेस के मामले में 8.19 मिलीमीटर की थिकनेस iQ में और 7.98 मिलीमीटर की थिकनेस मिलती है इन्फिनिक्स में। ज़्यादा स्लिम स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स का और लाइट वेट भी 196 ग्राम का है, जबकि 202 ग्राम का iQ है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी लगी है, जबकि इन्फिनिक्स पर 5500 mAh की बैटरी लगी है। तो बैटरी के मामले में iQ आगे निकल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉयड 15 पे रन कर रहे हैं और दोनों में आपको 2 मेजर OS अपडेट दिए जाएंगे, यानी कि 16 और 17 का अपडेट मिलेगा और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी दिए जाएंगे। और जो प्रोसेसर है वो दोनों स्मार्टफोन में अलग अलग दिए गए हैं। iQ में आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज का मिलेगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का बेसिक सा चिपसेट, 6 nm का फैब्रिकेशन और माली G57 के ग्राफिक दिए गए हैं। वहीं पर इन्फिनिक्स प्रोसेसर के मामले में बहुत आगे निकल जाता है iQ से। 2.5 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 का चिपसेट जो बेस्ड है 4 nm के फैब्रिकेशन पर और ग्राफिक माली G615 के मिलते हैं। यानी कि अगर आप गेमिंग भी करते हो इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में तो गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो स्मूथ मिलेगा iQ के मुकाबले। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन 6GB रैम के साथ आते हैं। LPDDR4X की रैम दी गई है और यहाँ पर स्टोरेज 128GB का मिलेगा दोनों में और एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक बढ़ा सकेंगे और स्टोरेज टाइप भी बिल्कुल सेम UFS 2.2 का दिया गया है। ये रहे दोनों स्मार्टफोन के 50 मेगापिक्सल के कैमरा। तो कैमरा क्वालिटी मुझे ज़्यादा बेटर इन्फिनिक्स की लगी, बिल्कुल नेचुरल कलर आते हैं और बूस्टेड कलर हैं दोस्तों, जबकि यहाँ पर वाइटनेस ज़्यादा मिलती है iQ के कैमरा में। दोनों पर आप डायरेक्ट 2x में भी शिफ्ट हो सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 10x तक का जूम सपोर्ट भी मिल जाता है। वीडियोज़ अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD का सपोर्ट आपको मिलेगा iQ में 30 FPS पर और यहाँ जो इन्फिनिक्स है इसमें आपको 4K तक का सपोर्ट मिल जाता है 30 FPS पर और 1080p में 30 FPS के साथ साथ 60 FPS में भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, यानी कि आपको स्मूथ वीडियो एक्सपीरियंस जो है वो इन्फिनिक्स से ही मिलेगा। फ्रंट सेल्फी कैमरा दोनों स्मार्टफोन के देखें तो यहाँ पर सेल्फी कैमरा भी ज़्यादा बेटर आपको इन्फिनिक्स का ही मिलेगा दोस्तों। पर्सनली मुझे इन्फिनिक्स का कैमरा ज़्यादा बेटर लग रहा है iQ के मुकाबले। हालांकि iQ में 2x तक का जूम सपोर्ट भी मिल जाता है, लेकिन फ्रंट सेल्फी कैमरा बेटर इन्फिनिक्स का ही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आ रहे हैं, लेकिन इन्फिनिक्स में ज़्यादा बढ़िया खूबियां मिलती हैं। 11,500 रुपये का है ये स्मार्टफोन। इससे 500 रुपये ऊपर खर्च करने पर आपको इससे बढ़िया प्रोसेसर मिल जाता है, फास्ट चार्जर मिल जाता है, फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो पर्सनली मुझे इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन ज़्यादा बढ़िया लगा iQ के मुकाबले। अगर बेसिक यूज़ के लिए स्मार्टफोन चाहिए जिसमें बैटरी बैकअप तगड़ा मिल जाए तो आप iQ का स्मार्टफोन देख सकते हैं। अगर आपको बेसिक यूज़ के
साथ साथ कभी हैवी वर्क करना पड़े स्मार्टफोन में या गेमिंग करनी पड़े तो ये इन्फिनिक्स जो है मोस्ट पॉपुलर एंड डिमांडेबल 5G स्मार्टफोन है आजकल दोस्तों। हर कोई इस स्मार्टफोन को ज़्यादातर खरीद रहा है iQOO के मुकाबले। बाकी तो अपनी अपनी पसंद है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे।